अब हर जंगल में हिरण भी होते हैं, एंटीलोप्स भी होते हैं, गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, बैल होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। लेकिन उनके साथ ही साथ जंगल में, एक हेल्दी फॉरेस्ट में, कुछ प्रेडेटर्स भी होते हैं। लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, शेर, चीते, भालू होते हैं। और जब मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था कि शेर और चीते और भालू की जंगल में क्या जरूरत है। अगर ये लोग न होते तो ये लोग हिरण, गाय, भैंस, नीलगाय जैसे जानवर जंगल में आराम से रहते, खाते पीते घूमते और उन्हें मारे जाने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन आज मैं जानता हूं, समझता हूं कि ये जो शेर और चीते हैं ये भी जंगल की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। वे जंगल के इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। यदि ये शेर और चीते और भालू ना हों तो हिरण और जंगली भैंस और नीलगाय जैसे जानवर हर फसल को खाकर चौपट कर देंगे और तब शायद हम इंसान भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरे शब्दों में, शेर और चीते जैसे प्रेडेटर्स जंगल के पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखते हैं। और ठीक इसी तरह से जहां एक तरफ एक मैरिटल सेटअप में भी खुशी के कई मौके होते हैं, हैप्पी इंस्टेंसेस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, कंफर्टेबल पीरियड्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मैरिटल इकोसिस्टम में थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, कई बार नेगेटिव इवेंट्स भी हो जाते हैं। और ये सब भी गैर जरूरी नहीं होते, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। पीरियोडिक नेगेटिव इवेंट्स दोनों मैरिड पार्टनर्स को ज्यादा रेजिलिएंट बनाते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना सिखाते हैं। और एक बार जब हस्बैंड और वाइफ मिलकर किसी टॉपिक को सही तरीके से, सही स्पिरिट में, सही भावना से डिस्कस करके उसे रिजॉल्व कर लेते हैं तो उससे उनकी फैमिली की ग्रोथ पहले से भी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है।